इंडिया के ये नेक्स्ट दो मैचेस इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट बहुत बड़े स्लंप में है और इंडियन फुटबॉल की राइज तभी हो पाएगी जब इंडिया उन कॉम्पिटिटिव मैचेस में खेल पाएगा। और सबसे बड़ा कंपटीशन इंडियन फुटबॉल के लिए एट द मोमेंट एएफसी एशियन कप बनता है। लास्ट ईयर हमने जब एएफसी एशियन कप में खेला था तो हम एक भी मैच नहीं जीत पाए थे और एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाए थे। बट अभी खालिद जमील सर के अंडर हमने काफा में खेला। काफा नेशंस कप जो हुआ था वहां पे हमने ओमान को हराया पेनल्टी शूटआउट में। एक बड़ी विन थी, काफी बड़ी विन थी। एंड अब इसके बाद हम खेलने वाले हैं सिंगापुर के अगेंस्ट। अब ये डबल हेडर मैच होने वाला है। पहला मैच जो अवे हम खेलेंगे मतलब सिंगापुर के होम पे हम खेलेंगे एंड दूसरा ही मैच जो होगा 14 अक्टूबर को वो हमारे होम पे होगा गोवा में। बट ये दो मैचेस इंपॉर्टेंट क्यों है और ये दो मैचेस इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर कैसे शेप कर सकते हैं। तो अगर आप एक बार अभी एएफसी एशियन कप के टेबल पे ध्यान रखिएगा तो इंडिया डेड ड्रॉप 4th ऑन द टेबल है। और भाई लोग हमें एएफसी एशियन कप 2027 में क्वालिफाई करने के लिए टेबल को टॉप करना पड़ेगा। और टेबल में हमारे पास यार डिसेंट इनफ टीम्स है। हमने ऑलरेडी मैचेस खेल रखे हैं बट हमने अभी भी तो एक भी मैच जीता नहीं है। बांग्लादेश के अगेंस्ट, हांगकांग के अगेंस्ट, यस सर। तो वी आर डेड ड्रॉप 4th ऑन द टेबल। सिंगापुर ऑलरेडी 4 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल पे है और अभी हमें सिंगापुर के अगेंस्ट 2 मैचेस खेलने हैं। हमने जो इससे पहला मैच खेला था हांगकांग के अगेंस्ट, यस हम 1-0 हारे थे एंड दैट वाज रियली बैड परफॉर्मेंस। एंड देन उससे पहले हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट 0-0 का ड्रॉ खेला था। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है आफ्टर हैविंग प्लेड टीम्स लाइक तजाकिस्तान 2-1 की विन इंडिया की। इंडिया और ईरान का भी मैच हुआ था जो कि हमने 3-0 हारा। एक सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी अंटिल दी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में सब कुछ खुल गया। फिर हमने खेला अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक 0-0 का ड्रॉ जिसकी वजह से हमने काफा नेशंस कप के 3rd प्लेस का मैच ओमान से खेला। 1-1 का ड्रॉ उस मैच में एंड देन पेनल्टी शूटआउट पे हमने उनको 3-2 हराया। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम सिंगापुर के अगेंस्ट कुछ कर पाएं। बट बॉयज डू यू थिंक इंडिया सिंगापुर को अवे हरा पाएगी? बट उसको आंसर करने से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इंडियन फुटबॉल के स्क्वाड के बारे में। 23 मैन का स्क्वाड है जो कि इंडिया का जाने वाला है यहाँ पे। और ये जो स्क्वाड था हमारा वो 28 सितंबर से बैंगलोर में ट्रेनिंग कर रहा है। मतलब हमारे पास एक अच्छा 20 दिन का स्पैन आप कह सकते हो रहा जब ये टीम एक साथ प्रिपेयर करी है इन 2 फिक्चर्स के लिए। क्या ये जो 20 दिन का स्पैन है हमारे कोच खालिद जमील के लिए इनफ रहेगा? आप अगर स्क्वाड की बात करें तो देयर हैव बीन अ फ्यू मिसेस और कुछ सरप्राइज कॉलअप्स भी हैं यहाँ पे। सबसे पहले गोलकीपर की बात करें तो अमरिंदर पाजी डेफिनेटली। गुरमीत को कॉलअप आया है विच इज वेरी गुड एंड गुरप्रीत सिंह संधू जो कि भाई पिछले वाले फिक्चर्स में भाई साहब सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस दे रखे थे एंड मेरे अकॉर्डिंग भाई नो ब्रेनर यहाँ पे गुरप्रीत पाजी स्टार्ट करेंगे। डिफेंस की बात करें तो हमारे पास वालपुया है जो कि राइट बैक खेल सकते हैं। बेखे हैं जो कि अगेन राइट बैक खेल सकते हैं। अनवर अली, हमारे पास संदेश जिंगन है, हमारे पास मोहम्मद ओवैस एज अ लेफ्ट बैक है और हमारे पास यंगस्टर प्रमवीर भी है। प्रमवीर अंडर 23 के लिए खेला है और भाई अच्छा परफॉर्मर है और आपको पता होगा पंजाब के लिए भी वो खेलते हैं। आईएसएल में डेब्यू भी बंदे का हो चुका है। मिडफील्ड की बात करें तो यहाँ पे देयर हैव बीन अ फ्यू रिटर्नीज और ये हैं सहल अब्दुल समद। ब्रांडन को कॉल अप आ चुका है। मकाटन को कॉल अप आया है, अंडर 23 के प्लेयर है। दीपक तांगरी को कॉल अप आया है यहाँ पे। गुड टू सी दीपक भाई इन द स्क्वाड। दानिश फारूक भाई हैं, महेश है, निखिल प्रभु हैं जो कि पिछले वाले कॉल अप में भी थे और उदांता को भी कॉल अप है इस वाले फिक्चर्स के लिए। फॉरवर्ड्स की बात किया जाए तो हमारे पास है फारूक चौधरी, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। फारूक भाई थे पिछले वाले फिक्चर्स में भी, इधर भी रहेंगे। चांगटे हैं, रहीम अली हैं इस बार कॉल्ड अप फॉर अ स्ट्राइकर पोजीशन। लिस्टन कोलासो रहेंगे, विक्रम प्रताप रहेंगे एंड यस ऑब्वियसली हमारे कैप्टन लीडर लेजेंड सुनील छेत्री को भी कॉल अप आया है टू प्ले एज दी स्ट्राइकर। वेल ऑब्वियसली आपको पता है कि इंडियन फुटबॉल को गोल स्कोर करने के कैसे लाले पड़ते हैं। तो अगेन वी हैव टू गो बैक एंड कॉल 41 ईयर्स ओल्ड भाई लोग। 2025 हो चुका है और अभी भी 41 ईयर्स ओल्ड सुनील छेत्री इज इन आवर टीम। तो अब क्या ये पॉजिटिव है इंडियन फुटबॉल के लिए या नेगेटिव है इंडियन फुटबॉल के लिए कि भाई एक प्लेयर जो कि रिटायरमेंट ले चुका था, इतने सारे रील पोस्ट डॉक्यूमेंट्रीज उसके लिए बन चुकी थी एंड देन वी हैड टू गो बैक एंड कॉल सुनील छेत्री टू हेल्प अस क्वालिफाई फॉर द एएफसी एशियन कप। भाई लोग देखो गलत बात नहीं है, सुनील छेत्री लेजेंड हमारे लिए, बट देन कितनी सरप्राइज और कितनी गलत बात यह है कि इतने टाइम में हमने एक अच्छा क्वालिटी स्ट्राइकर नहीं प्रोड्यूस किया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्रैश कोर्स जरूर से लाइंड अप है जहां पे भाई इंडिया के बेस्ट ऑफ द स्ट्राइकर्स को ट्रेन किया जाएगा कर्टसी टू AIFF। ऑल राइट ठीक है, दैट बीइंग सेड हमारा 11 क्या होगा भाई लोग? और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंटली सिंगापुर का फॉर्म कैसा है? सिंगापुर के न्यू मैनेजर हैं जो कि जून में आ रखे हैं, उनके अंडर उन्होंने अभी तक मैचेस जीते नहीं है। बट जनरली तुम देखोगे तो लास्ट जो मैच सिंगापुर के अगेंस्ट हुआ था हमारा 2022 में हुआ था, 1-1 का ड्रॉ था। आशिक खुरनियान ने उस मैच में गोल स्कोर किया था। आशिक खुरनियान इस बार सिलेक्शन नहीं पा पाए हैं हमारे स्क्वाड में। बाकी कुछ और एक दो प्लेयर्स हैं, जैसे मोहम्मद सुहेल के बारे में लोग पूछेंगे या मोहम्मद सानन के बारे में लोग पूछेंगे कि ये दो बंदे तो भाई अंडर 23 टीम के लिए तो बढ़िया करे थे, इनको कॉल अप क्यों नहीं आया? एंड आई थिंक
कॉल अप आना चाहिए था डेफिनेटली। मतलब उदांता को कॉल अप आया है भाई, यहाँ पे रहीम अली को कॉल अप आया, तो भाई सोहेल को तो ले जाना बनता था। सोहेल तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स था हमारी अंडर 23 टीम के लिए। बट जैसी रिपोर्ट्स हैं कि इस फिक्चर के लिए जो अवे फिक्चर है आपका 9 अक्टूबर का जो फिक्चर है उसमें सोहेल और सानन को कॉल अप नहीं आएगा, ऋतिक को भी कॉल अप नहीं आएगा। बट जो हमारा रिटर्न वाला जो गेम होगा जो हम होम पे खेलेंगे 14 तारीख को, वहाँ पे ये 2-3 बंदे ये भी रहेंगे स्क्वाड में। एक चीज़ नोटिस करना, हम सिर्फ 23 मैन स्क्वाड ले जा रहे हैं यहाँ पे सिंगापुर में, बाकी सिंगापुर का 26 मैन स्क्वाड है। और इनके काफ़ी सारे ऐसे 6-7 प्लेयर्स हैं ना जो कि फॉरेन लीग्स में भी खेलते हैं, थाई लीग्स में ऑल में भी खेलते हैं, और कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं इनके टीम में। यस डेफिनेटली यार, टीम इनकी ना क्वालिटी है। पिछला मैच जो हमने खेला था 1-1 का ड्रॉ हुआ था, उससे तो इन्होंने इंप्रूव कर ही लिया है। और भाई ये बात आप टेबल पे चेक करके पता कर सकते हो, उन्होंने 4 पॉइंट्स ले रखे हैं अभी तक। तो मतलब ये गेम देखिए इतना डिफिकल्ट मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ होगा, क्योंकि अवे है और भाई होम सपोर्ट तो रहेगा। और सिंपल सी बात एक और है, सिंगापुर टॉप ऑफ द टेबल है 4 पॉइंट्स के साथ। अगर वो ये मैच जीत जाएंगे 7 पॉइंट्स के साथ, वो बहुत कंफर्टेबल होंगे। और गिवन कि उनका होम एडवांटेज है तो भाई वो पूरा एडवांटेज उठाना चाहेंगे उस फिक्चर का। तो भाई इंडिया को तो एक इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस देनी है। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद आपका 11 क्या होगा। देखो हमारे पास ऑप्शंस ऐसे बहुत नहीं है कि हम बहुत ज्यादा रोटेट एंड चेंजेस कर पाए। देखो सेट 11 है, मुझे लगता है यही होगा। बैकलाइन में कोई चेंज नहीं होगा। वालपुया, संदेश जिंगन, अनवर अली और ओवैस खेलेंगे। अब यहाँ पे आई ऑलवेज लाइक टू सी राहुल बेके, बट राहुल बेके का स्टार्ट करना अहेड ऑफ जिंगन, आई थिंक ये एक पॉसिबिलिटी है कि जिंगन और राहुल बेके एक साथ खेल सकते हैं डिफेंसिव लाइंस में। बट मुझे लगता है कि अनवर अली को खिलाना ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज वो कैरी कर सकते हैं बॉल के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन उनका बहुत बढ़िया है। इवन राहुल बेके एज अ राइट बैक भी खेल सकते हैं, ये भी पॉसिबल है वालपुया के जगह पे। बट वालपुया पिछले फिक्चर्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिया था, तो मैं तो कहूँगा भाई अभी के लिए लेट्स गो विथ व्हाट वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड। वालपुया को राइट बैक खिलाओ, ओवैस को लेफ्ट बैक खिलाओ। आई मीन अभी हमारे पास ना बहुत से लेफ्ट बैक्स के ऑप्शन नहीं है। आकाश मिश्रा वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन इंडियन फुटबॉल हैं, बट वो अभी इंजर्ड थे पिछले सीजन, तो पूरा फिट होके वापस आ चुके हैं, ट्रेनिंग एंड ऑल कर रहे हैं। बट इज ही फिट इनफ टू स्टार्ट? कॉल अप नहीं आया भाई, सिंपल सी बात है यार। तो ओवैस जो कि मुझे लगता है कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिए थे, बहुत अच्छा भी नहीं खेला था उन्होंने, बट हाँ ही जस्ट डिड द जॉब वाला परफॉर्मेंस था मेरे लिए। तो ही इज गोना बी देयर एज अ लेफ्ट बैक। बाकी गोलकीपर तो भाई गुरप्रीत रहेंगे। मिडफील्ड की जहां तक बात आती है ना बॉयज, मुझे क्या लगता है मिडफील्ड में वी विल गो विथ निखिल प्रभु और दीपक तांगरी। ये दो मुझे लगता है मिडफील्डर्स होंगे हमारे पास। देखो थापा नहीं है हमारे पास, अगेन अपूया भी नहीं है हमारे पास इस फिक्चर के लिए, और जीक्सन भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो दो फिक्चर, अगेन हमारी मिडफील्ड फिर से चेंज होगी भाई लोग, पूरी मिडफील्ड चेंज है, क्योंकि ब्रैंडन भी नए प्लेयर, सहल भी नए प्लेयर हैं यहाँ पे। तो आप कैम किसको खिलाओगे? लेट्स से कि 2 मिडफील्ड आपने सेलेक्ट कर लिया, दीपक तांगरी खेल रहे हैं मेरे ओपिनियन में। देखो कॉल अप ऐसा आता नहीं अगर दीपक भाई को वो खिला नहीं रहे होते, तो मेरे ओपिनियन में दीपक भाई की जो टेनासिटी है, जो टैकलिंग एबिलिटी है, वो बहुत काम आने वाली है। और निखिल प्रभु रिलेंटलेस है, प्रेस करते हैं, अच्छा एरिया ग्राउंड कवर करते हैं, पासेस एंड ऑल भी अच्छे हैं। तो निखिल भाई भी खेलेंगे मिडफील्ड में, मेरे ये 2 पिक्स रहेंगे। और कैम की पोजीशन में ना मैं स्प्लिट हूँ। आई ऑलवेज प्रेफर ब्रैंडन इन माई टीम, बट अगर सहल का फॉर्म अच्छा है, अब ये तो भाई हमारे कोच साहब ही जानेंगे कि इन दोनों में से बेहतर फ्रेश कौन है, गेम शार्पनेस किसके पास ज़्यादा है, तो उसको वो खिलाएं। आई वुड वांट गो विद ब्रैंडन, मुझे वो ज़्यादा अश्योर्ड लगते हैं इन पोजीशन, पासेस ज़्यादा बेहतर है। सहल मैजिक है, सिंपल सी बात, सहल भाई मैजिक है, ठीक है। तो सहल फिट है कि नहीं? अगर सहल फुल्ली फिट है, शार्प है, तो भाई सहल को आप खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अप टॉप यार मुझे लगता है ना वी हैव टू गो बैक टू द सेम ओल्ड। चांगते भाई खेलेंगे राइट विंग पे, लिस्टन गुलासो लेफ्ट विंग पे, और छेत्री खेलेंगे हमारे स्ट्राइकर। बट सम वुड से यार महेश को स्टार्ट मिलना चाहिए। महेश भाई हैं, यस सर, महेश भाई हमारे स्क्वाड में हैं, उदांता भी स्क्वाड में है हमारे पास, और विक्रम प्रताप भी स्क्वाड में है। बट मैं विक्रम प्रताप को तो स्टार्ट नहीं करना चाहूंगा अभी एट द मोमेंट, ऑफ द बेंच हो। फारूक भाई भी ऑफ द बेंच आ सकते हैं। देखो गेम इतना इंपॉर्टेंट है ना कि वी आर फार अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग विद द स्क्वाड। भाई लोग एक्सपेरिमेंटेशन करना था तो आपने काफा में कर लिया, वहां देख लिया आपने, ठीक है ओमान को हरा लिया, बड़ी बात है। बट ओमान को हराने के बाद जो भी आपको मोटिवेशन मिला है, जो भी आपको कॉन्फिडेंस मिला अपने प्लेयर्स में, वो इस मैच में आपको दिखाना पड़ेगा। एक टफ ग्राउंड होगा, अवे फिक्चर है, और सिंगापुर पूरा गंग हो जाएगी कि भाई गेम किल करे एज सून एज पॉसिबल। तो मुझे लगता है इंडिया को ना अपने बेस्ट प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, एंड आई फील दैट दिस वुड बी द बेस्ट स्क्वाड। जो भी कह लो भाई लोग, चांगटे हैं भाई, वो हमारे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स हैं। लिस्टन कोलासो ऑन हिज डे, आपको पता है लिस्टन ब्रिलियंट गोल्स मार सकता है, एंड प्लस बंदे के पास एक्सपीरियंस है। तो मैं तो नहीं कहूँगा इस फिक्चर के लिए आप एक्सपेरिमेंट करो, इसको खिलाओ उसको खिलाओ। लोग कहेंगे प्रमवीरी को खिलाओ, कुछ लोग कहेंगे भाई मैकार्टन को खिला दो यहाँ पे सेंट्रल मिडफील्ड में। मैं कहूँगा भैया थोड़ा सा रुक जाओ,
ये गेम निकालें दो भाई लोग। अगर इस मैच में अगर हम एक विन ला लेते हैं भाई लोग, इट वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर अस। तो एक विन मिनिमम अगर हम यहाँ पे ले लिए भाई लोग, सोचो होम पे अगर हम सिंगापुर को खेलेंगे, हमारा क्राउड होगा वहाँ पे, हम अगर विन ले लेते हैं उस मैच में तो हमारे पास भाई मजे मजे में 6 पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे। डबल हेडर को भाई हम डबल टपली मार देंगे यार, ये पॉसिबल, ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, सॉरी यार, सॉरी टू से ऑल ऑफ दैट, बट भाई मैं बिलीव करता हूँ अपने टीम में। हैव सीन द पास्ट फ्यू मैचेस इंडिया ने डिसेंट इनफ फुटबॉल खेला है, मतलब क्वालिटी वाइज परफॉर्मेंस वाइज तो नहीं, रिजल्ट वाइज इफेक्टिवनेस वाइज तो मुझे स्टिल सही लगे हैं। आराम बॉल खेलना है, पाक दबस करना है, डिफेंडिंग करनी है एंड देन काउंटर पे अटैक करना है। बट हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, काउंटर पे हम ट्रांजिशन में अच्छे नहीं हैं। वी नीड टू सेंड पीपल अप टॉप टू अटैक एंड इसी वजह से यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ ब्रांडन, एक्सपीरियंस ऑफ साहल, दीपक टांगरी, चांगटे, लिस्टन कोलासो वुड बी इंपॉर्टेंट। बट सुनील छेत्री का क्या? डू यू थिंक सुनील छेत्री एट द मोमेंट फिजिकली रेडी हैं, फिट हैं टू प्ले द होल 90 मिनट? मे बी होल 90 मिनट तो नहीं, 60 मिनट भी सुनील छेत्री खेल जाए, 1-2 गोल निकाल दे भैया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे ओपिनियन में ये गेम जो रहेगा वो हमारे मिडफील्ड से डिसाइड होगा। मिडफील्ड में निखिल प्रभु है, दीपक टांगरी है, साहल है, ब्रांडन है, जो भी है भाई लोग, मिडफील्ड इज गोना बी वेरी वेरी क्रूशल। तभी मैं यहाँ पे दीपक भाई को खिलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि दीपक जो भी कह लो कॉम्बैटिव है, प्लग इन करता है डिफेंस लाइन को अच्छे तरीके से। और भाई देखो, इनिशियली विल हैव टू डिफेंड, कुछ भी कह लो भाई लोग, इनिशियल डिफेंडिंग आपको करनी होगी ताकि हम उनके जो वेव्स आएंगे ना अटैक के, उसको हम ब्लॉक कर पाए ना। व्हाई डिड आई से कि ये 2 मैचेस इंडियन फुटबॉल फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा ये कहना है कि भाई मेरे ओपिनियन में इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ के लिए इंडिया को क्वालिटी मैचेस खेलने होते हैं, क्वालिटी फिक्चर्स टॉप टीम के अगेंस्ट, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। यू आर ओनली एज गुड एज योर कंपटीशन। तो जब तक आप ये फ्रेंडलीज खेल रहे हो या सैफ खेल रहे हो भैया, आप तो नहीं जज कर पाओगे अपने आप को ढंग से, आप इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे। सो यू गॉट टू प्ले अगेंस्ट टॉप टीम्स। अभी हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला, देखो हमारा हाल क्या था। अगर हम AFC एशियन कप 2027 से मिस आउट कर जाएंगे, इतना बड़ा धक्का लगेगा ना इंडियन फुटबॉल को। तो तुम लाइनअप करते रहो, फ्रेंडलीज खेलते रहो मेरे भाई लोग। अभी तो तुम्हें काफी से इनवाइट आया था ना, क्योंकि एक टीम बैकआउट करी थी, क्या पता बाद में तुम्हें कॉल अप ना करे, तो तुम इंटर कॉन्फेडरेशन टाइटल कप, ये ट्राई नेशन टूर्नामेंट ही खेलते रह जाओगे वहां पे इधर उधर की टीम को बुला के। भाई हमें AFC एशियन कप से फायदा क्या मिलता है ना, हमें एशिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट खेलने का मौका मिल सकता है। एटलीस्ट एक टॉप टीम, 2 टॉप टीम तुम्हारे ग्रुप में रहेगी, तो उनके अगेंस्ट हम कंपीट तो एटलीस्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा होप नहीं है कि हम ग्रुप स्टेज से निकल जाएंगे भाई, वो अभी 1.5 साल बाद की बात है, हो सकता है निकल जाए भाई, इंशाल्लाह होप करूंगा मैं। बट अभी के लिए एट द मोमेंट आई डोंट सी अस केपेबल ऑफ डूइंग दैट। दूसरी बुरी चीज जो है, एशियन गेम्स जो होने वाले हैं, अभी एशियन गेम्स के लिए रिपोर्ट क्या आई है, जो जिसमें बेसिकली हमारे अंडर 23 टीम खेलती है फुटबॉल की। आप लोगों को लास्ट टाइम याद होगा हमारी फुटबॉल टीम एशियन गेम्स में नहीं जा रही थी, तो इतना ज़्यादा पुश किया गया, सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने, सारे जर्नलिस्ट ने ट्वीट पे ट्वीट करके सेंड इंडिया टू एशियन गेम्स ऐसे कर करके हमने ट्वीट किया, हमने वीडियोज़ बनाई, इतनी रिक्वेस्ट करी भाई, प्रेशर पड़ा, वो हमारी विन थी और इंडिया की अंडर 23 टीम गई खेलने के लिए एशियन गेम्स। अच्छा ज़्यादा नहीं हुआ हाल हमारा, वो बात अलग है। बट भाई इस बार रिपोर्ट क्या है कि जब तक आप टॉप 8 कंट्रीज़ पे नहीं आओगे ना, आपको नहीं भेजाएगा, आप मतलब खेल ही नहीं रहे हो एशियन गेम्स। तो सर देखो, हमारे अंडर 23 टीम के साथ भी ऐसे अनजस्ट हो रहा है यार। तो भाई मतलब ये तो वही हो गया ना बात कि आपको एक जॉब चाहिए, आप एक जॉब लेने के लिए जाते हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है कि 2 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो भाई एक्सपीरियंस लो, जॉब लो, क्या होगा भाई, अंडा पहले आएगी मुर्गी वाला सीन बन जाएगा हमारा। तो भाई लोग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेजिग्नेटेड टूर्नामेंट्स है जिसमें हम डायरेक्टली क्वालिफाई करके टॉप टीम के अगेंस्ट हम खेल सकते हैं भैया, एटलीस्ट उसमें तो क्वालिफाई करें हम, एटलीस्ट उसमें तो हम खेलें। इसीलिए 2 मैचेस हमारे लिए अभी एट द मोमेंट इमिनेंट इंपॉर्टेंट है। खालिद जमील सर ने क्या कहा कि भाई आई एम नॉट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, आई एम लुकिंग एट 1 गेम एट अ टाइम, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत सही है। एक मैच को पकड़ो, खेलो, जीतो। अगर सिंगापुर के अगेंस्ट तुम जीत गए अवे, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इतनी खुशी की लहर आ जाएगी ना लबालब कि भाई तुम जो होम वाला गेम है ना, तुम उसको ऐसे जीत जाओगे यार। सपोर्ट होगा भाई लोग, मेरे प्लेयर्स मोटिवेटेड होंगे यार, ये भी तो ह्यूमंस है ना यार, प्रेशर हिट करता है, नर्वसनेस आती है। तो यार ये मैच अगर हम अवे जीत जाए तो सोचो कितना बड़ा फायदा होगा हमें यार। सो बॉयज ये मेरा 11 है। मैं ब्रांडन को खिलाऊंगा कैंप पोजीशन में, सहल भाई को स्टार्ट अभी तो नहीं दूंगा मैं, बट ऑफ द बेंच हमारे पास स्टिल ऑप्शंस हैं। महेश आ सकते हैं हमारे पास, फारूक आ सकते हैं। आई रियली होप कि भाई रहीम अली को अगर मौका मिले तो ही प्लेज वेल। इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हमारे साथ यही होता है भाई, हम 60-70 मिनट तक खेलते हैं फिर हम डिक्लाइन कर जाते हैं स्टैमिना वाइज। तो लेट्स होप कि भाई हमारी प्रिपरेशन अच्छी से हुई हो। बट आप बताइए, आपको लगता है कि 11 क्या होना चाहिए और इस मैच का स्कोर लाइन क्या होगा? मैं लाइव करूंगा इस मैच को, हम साथ में बैठ के साथ में मैचेस देखेंगे, हम साथ में हंसेंगे, रोएंगे, गाएंगे, जो होगा भाई इस मैच में हमें देखा जाएगा। बट बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। ऐसे सिमिलर इंडियन फुटबॉल रिगार्डिंग वीडियोस के लिए भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम एट टाइम हम बनाते रहते हैं, कवर करते रहते हैं। लाइव स्ट्रीम में जरूर से ज्वाइन करना, तुम और मैं साथ में बैठ के मैच देखेंगे, बहुत मजा आएगा भाई लोग। सो लेट मी नो योर थॉट्स
इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना भी। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड पीस आउट।